मेरी जो चाची है ना, चाची वो ना हम लोगों से बहुत जलती है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं और मेरे चाचा जी इतना कमा नहीं पाते, तो उसमें हम लोगों से जलने से क्या मिलने वाला है? क्या कमाई पड़ जाएगी? हाँ? मेरे पापा की सरकारी नौकरी है और मेरे चाचा की नहीं है। भाई जिसके पास जितना जो है तो वो तो करेगा ही ना। उनके पास थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, मेरे पापा के पास। चाचा के पास कम है तो चाचा कम कर रहे हैं। लेकिन चाची को लगता है कि हम लोग उनको जलाने की कोशिश करते हैं। हम क्यों उनको जलाएंगे? हाँ? क्या मिले बोलते हैं, हम लोगों को सुना सुना के बोलती अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम लोग को जलाती है, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो हम लोग तो ऐसे नहीं, अगर हम लोग जाते हैं तो भाई अगर दो तीन जोड़ी अपने लिए लेंगे तो एक जोड़ी उन लोग के लिए भी लेते हैं, है कि नहीं? अब वो क्या सोचती है कि मेरे पापा जितना कमाते हैं तो सब हम उनको दे दें। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो बस बोलती है कि सिर्फ नाक ऊंची है और पढ़ाई करने नहीं जाते, तुम लोग तो कुछ और ही करने जाते हो, सिर्फ नाम के लिए बड़ा स्कूल है, तुमसे ज्यादा तो मेरे बच्चे अच्छा पढ़ते, ऐसा बोलती है। ये कोई बात हो गई? अरे चाची भी एक माँ होती है यार। लेकिन उसको ना इतना दिमाग ही नहीं, गुस्सा आता है मुझे कभी कभी बहुत। सही बात। उसको क्यों जलन होता है? अब नौकरी है भाई, जिसकी किस्मत लग गई तो लग गई। अगर चाचा जी के पास होती तो तुम लोग भी अच्छी लाइफ जीते, तो क्या तुम लोग हमको दे देते? हमारे चाचा के पास अगर सरकारी नौकरी होती, हमारे पास नहीं होती, तो क्या चाचा हमको कुछ देते? कुछ नहीं देते। सब कोई अपना अपना देखता है, वो हम लोग भी अपना अपना देख रहे हैं भाई। और वैसे भी अलग होने का फैसला मेरी चाची का ही था और किसी का नहीं था। बंटवारा चाची ने किया। चाची को ही बना के खिलाने में बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मम्मी तो पापा के साथ बाहर जाती है काम करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। सरकारी नौकरी है ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प करने चली जाती है साथ में। उनको बहुत दिक्कत होता है। अरे अपने बच्चे लोग को हमारे पास आने नहीं देती। जैसे हम लोग कुछ अच्छा चीज बनाएंगे ना, खीर पूड़ी या फिर कुछ भी, तो कटोरी में हम लोग देने जाते हैं तो क्या बोलेंगे, आ गए अमेरी का तमाशा करने, ऐसा बोलेंगे। तो कोई बात होती है? खत्म हो गया तो झगड़ा करते हैं, बच्चों का मारते होंगे ना। अब अगर हम कोई अच्छी चीज बना रहे हैं तो अपने वालों को तो देंगे ना खाने के लिए। तो बोल रहे आ गए अमीरी का तमाशा दिखाने। ऐसे अन्ना दो तो बोलेंगे कि घुस घुस के खाते हैं, तुमको कभी पूछते हैं अपने बच्चों को? आदमी को ताना मारते हैं। चाहे मतलब ऐसे भी कर लो तो भी पार नहीं है, वैसे भी कर लो तो भी पार नहीं है। मतलब करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आता मुझे भी। दिमाग मेरा खराब हो रहा है। हमको लगा था कि आज चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारी चाची ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही और बिगड़ती ही जा रही है, दिमाग खराब करने के लिए। मेरा जिस दिन मुंडा सटकेगा ना, मैं चाचा को बोल दूंगी कि जहां से लेकर आए उधर ही छोड़ कर आओ इसको। हाँ, अरे दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा कर रही है, कोई बात थोड़ी ना है। हाँ? शादी से पहले है, मम्मी बताती है हमारी कि दोनों भाई राम लखन जैसे रहते थे, और जब से शादी हुई है तब से दोनों भाई से दुश्मन के जैसे देखते हैं एक दूसरे को। क्या बीबी आने से इतना कुछ बदल जाता है दो भाइयों में? हाँ? सही बात है। इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। मुझे मुझे बोलती है ना, मुझे क्या बोलती है पता है? कि मतलब एक दिन बोल रही थी चाचा को, सुना सुना के, मेरे पापा भी बैठे थे, मैं अपनी बड़ी लड़की को ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं, अब धीरे धीरे लड़का ढूंढने की मतलब कोशिश करूंगी और जल्द से जल्द 1-2 साल में करके निपटा दूं। मतलब मुझे बोली अभी मेरी उम्र कितनी है? मतलब जब मेरे पापा चाहेंगे तब होगी ना, तुम्हारे बोलने से तो होगी नहीं। अभी तो फिलहाल हम सब पढ़ाई कर रहे हैं ना पूरा घर। उनको लग रहा है भाई हम लोग जाएं घर छोड़ के, हाँ, तो पूरे घर में हमारी चाची का राज चले। ऐसा सोचती हूँ। तब मैंने बोल दिया था, मैं बोली हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के, अब तुम राज करो पूरे घर में। कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। क्या बोलेगी, उसका मुंह ही नहीं है कुछ बोलने का। और तुम बताओ। क्या बताऊँ भाई, सब तक था ये देवरानी जेठानी का बहुत वो खराब होता है यार। किसी के घर में अच्छा रहता, किसी के घर में
क्या है, तू भी खा के सो जाएगी, मैं भी खाऊं, उसमें जलने की क्या बात है। नौकरी हर किसी के नसीब की बात थोड़ी ना है। नहीं, उसको लगता है कि बड़े वाले को मिली है तो छोटे वालों को जरूर मिलेगी, ऐसे सोचते हैं। ऐसा सोचने, और लोग बोलते हैं ना, जो किसी के ऊपर जलता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो हमेशा पीछे भौंकता रहेगा लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जलन में ही चूर रहेगा। कितना बढ़ रहा है, कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, ये वो। बुला रही है, आती हूँ। सब सुन रही है, काम लगा के करी तो बुरी आदत है, मैं भी ताड़ के आती हूँ समझा के। हाँ सही बात है। जा रही है ना।